मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। सर्वप्रथम, अलग अलग गुण वाले तत्वों का एक ही वर्ग में रखा जाना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में चार धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम और सिक्का धातुएं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को प्रथम समूह के क्रमशः फर्स्ट ए और फर्स्ट बी उपवर्गों में रखा गया, जबकि इनके गुण आपस में बिल्कुल अलग अलग थे। और वहीं समान गुण वाले तत्वों को पृथक पृथक रखा गया, जैसे प्लेटिनम और औरस अर्थात सोने के गुण समान हैं। इसी प्रकार कॉपर और मरकरी के गुण भी समान होते हैं, लेकिन इन्हें एक वर्ग में रखने की जगह अलग अलग वर्गों में रखा गया। तीसरा दोष यह कि हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को फर्स्ट ए समूह में चार धातुओं के साथ और सेवंथ ए समूह में हैलोजन तत्वों के साथ रखा गया है। इस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं है। इस अनिश्चित स्थिति के कारण ही हाइड्रोजन को अवारा तत्व कहा गया। इसी प्रकार भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में गुणों के आधार पर कुछ अधिक परमाणु भार के तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रख दिया। उदाहरण के लिए कोबाल्ट, जिसका द्रव्यमान 58.9 है, उसे निकिल, जिसका द्रव्यमान 58.7 है, इससे पहले रखा गया। उसी तरह टेल्यूरियम, जिसका परमाणु भार 127.6 है, को आयोडाइन, जिसका परमाणु भार 126.9 है, से पहले रखा गया। इसी प्रकार थोरियम, परमाणु भार 232, को प्रोटोएक्टिनियम, परमाणु भार 231 से पहले रखा गया। इस प्रकार हमने देखा कि भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया। पांचवा दोष यह कि समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया गया था। एक ही तत्व के परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जिन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। इस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी में इन्हें अलग अलग स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन आवर्त सारणी में समस्थानिक तत्वों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। छठवां दोष, दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए स्थान उपयुक्त नहीं है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 14 लैंथेनाइड व 14 एक्टिनाइड तत्वों को एक साथ